ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का छठा सूत्र है गुरुरुपायः, यानी गुरु ही उपाय है, गुरु ही साधन है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अज्ञानता मानवता का कीचड़ है और जो हमें इस कीचड़ से, इस अज्ञानता से, इस अविद्या से बाहर निकालता है, जो हमें इससे बचाता है, वह है गुरु। कौन सा गुरु? वो गुरु जिस गुरु ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वही इसे प्राप्त करने में साधक की सहायता कर सकता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द में गु का अर्थ है अज्ञान और रू का अर्थ है प्रकाश। वह प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अंधकार को, अज्ञानता को हटाने का माध्यम परम आध्यात्मिक ज्ञान है और मध्यस्थ है गुरु, यानी मीडिएटर, जिसके द्वारा यह परम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, वो है गुरु। गुरु वहाँ प्रकाश डालता है जहाँ अंधेरा होता है। और क्योंकि गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का संवाहक है, मीडियम है और आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने वाला है, इसलिए गुरु ब्रह्म के बाद दूसरे स्थान पर है। वह गुरु ही है जो कार्य सिद्धियाँ यानी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करता है, पापों का प्रायश्चित करवाता है और परमात्मा की अव्यक्त ऊर्जा को चित्रित करता है, पिक्चराइज करता है। आध्यात्मिक खोज के रास्ते पर गुरु ही हमें बताते हैं कि हम जिसे खोज रहे हैं वो हम ही हैं। हम और हमारी खोज का उद्देश्य एक ही है, इस बात से अवगत हमें गुरु ही करवाते हैं। गुरु ही हमें बताते हैं कि हम और हमारी आत्मा एक हैं, कि व्यक्तिगत स्व और सार्वभौमिक स्व एक ही है, कि हम और शिव एक ही हैं, कि हम ही शिव हैं। किसी का भी सच्चा स्वरूप शिव के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सारा ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। यह जो जीवन की खोज है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले तो हम अपने वर्तुल में बंद हैं। इसके बाहर हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है, हमें इसकी खबर भी नहीं है कि इसके बाहर कुछ है भी। अपनी खोल में बंद हम समझते हैं कि यही जीवन है। यह खबर हमें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी, जिसने इससे विराट जीवन को जाना है, जो चांद तारों को देखकर आया हो और आकर हमें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे। वही गुरु है जिसे अनुभव हुआ है, जो वर्तुल के बाहर है, जो कारागृह से छूट गया है। वही हमें छूटने के उपाय की खबर दे सकता है। कारागृह में द्वार भी हैं जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। यह रास्ता हमें गुरु बताता है। गुरु को कहीं खोजने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए। अपने को तैयार करना होगा, जागने की इच्छा पैदा करनी होगी। कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट होते हैं। When the disciple is ready, the Guru appears. गुरु की इतनी महिमा है। गुरु के बिना पार निकलना बहुत कठिन है या असंभव ही है। कबीर दास जी ने इस दोहे में बहुत खूब कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद तियो बताए। इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब गुरु और गोविंद यानी ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से हमारा परिचय गुरु ने ही करवाया है। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। स्कंद पुराण में भी इस श्लोक द्वारा गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्म है, जो सृष्टि के रचयिता हैं। गुरु ही सृष्टि के पालक हैं, जैसे विष्णु जी हैं, और गुरु ही इस सृष्टि के संहारक भी हैं, जैसे श्री शिव भगवान हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्मांड, यानी गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है, जिनका हम अभिवादन करते हैं। भाव यह है कि ईश्वर तुल्य ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का छठा सूत्र गुरुरुपायः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।